नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसएससी ड्रीम जॉब पे। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए नए नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। रिसेंटली हर स्पोर्ट्स जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उन सब ने अपने कुछ स्पेशल कुछ अच्छे खिलाड़ी जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन सब का नाम नॉमिनेट करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा का नाम इसके लिए नॉमिनेट किया है, तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से 3 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से जुड़े हैं? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम या फिर सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही सही हैं, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। और इसी के साथ टोटल 20 राज्य इस स्कीम से जुड़ने की सूची में शामिल हो चुके हैं। इन सभी राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एमएसएमई यानी कि मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी जितने भी छोटे और मंझले उद्योग हैं उन सबको मजबूत करने के लिए, उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट देने के लिए कौन सा जो है पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जितने भी आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन सबको स्ट्रेंथ देने के लिए, उन सबको प्रॉपर लोन बैंक की तरफ से हो जाए, उन सबके डेवलपमेंट में हेल्प मिले, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चैंपियंस पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए डिसइंफेक्शन यूनिट का क्या नाम है जो पीपीई किट तथा अन्य पदार्थों को साफ करेगा? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सही जवाब इसका यहाँ पर अल्ट्रा स्वच्छ हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका अल्ट्रा स्वच्छ नाम से होगा। ठीक है, अल्ट्रा स्वच्छ इसका सही जवाब है। अभी रिसेंटली जो न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस INMAS जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे लेबोरेटरी ने डीआरडीओ के सहयोग से एक अल्ट्रा स्वच्छ नाम का डिसइंफेक्शन यूनिट बनाया है जो जितने भी पीपी आपके किट होते हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फैब्रिक्स हैं और अदर जो डिवाइसेज हैं उन सबको डिसइंफेक्ट करने के काम आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1.5 करोड़ डेयरी फार्म वाले किसानों के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है? ठीक है, तो यहाँ पे स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों सही जवाब इसका हो जाएगा KCC, किसान क्रेडिट कार्ड नाम की एक स्कीम है जो लॉन्च करी गई है, जिससे 1.5 करोड़ डेयरी फार्म्स के जो किसान हैं उन सबको एडवांसेस के तौर पर एक क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में आर्थिक लोन वहाँ पर बैंकों के द्वारा दिया जाएगा। तो स्कीम का नाम यहाँ पर KCC हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, KCC इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO कौन है? ठीक है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम सुंदर जो हैं वो इस बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। बेसिकली ये पहले से इसी बैंक के CEO और MD थे, लेकिन इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है, RBI के द्वारा इनको प्रॉपर एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में योग से संबंधित कौन सा कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है? रिसेंटली मन की बात जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री के द्वारा लाया जाता है उसके अंदर एक प्रोग्राम जो एक कॉन्टेस्ट है वो यहाँ पे बनाया गया है। सही जवाब ऑप्शन ए है, माई योगा माई वीडियो ब्लॉगिंग। ये कैंपेन है जो चलाया जाएगा, एक कॉन्टेस्ट है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने वीडियोस बना के योगाभ्यास करते हुए उनको पोस्ट करना है। इस तरीके से जो है कॉन्टेस्ट यहाँ पर चलेगा। आप सबको पता होगा कि अभी जल्द ही 21 जून को
विश्व योग दिवस आने वाला है, उसी की प्रारंभिक तैयारियों के तौर पे इस तरह के कैंपेन लॉन्च करे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों में कौन सा एक भारतीय खिलाड़ी शामिल है? ठीक है, सवाल है फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की है उसमें भारत का कौन सा खिलाड़ी शामिल है? ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी है, विराट कोहली। विराट कोहली रिसेंटली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 प्लेयर्स में शामिल हो गए हैं। भारत की तरीके से ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे विराट कोहली को जो है 66वीं रैंक यहाँ पर मिली हुई है। जो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर हैं वो हमारे रोजर फेडरर हैं। ठीक है, रोजर फेडरर कमाई के मामले में नंबर 1 एथलीट अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाडा के द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सही जवाब ऑप्शन ए है, किरणजीत कौर। किरणजीत कौर भारत की एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं। ठीक है, जिनकी अभी वाडा के द्वारा उनके सैंपल्स टेस्ट किया था, जिसका रिजल्ट अभी आया था। उसके अंतर्गत इनको प्रतिबंधित दवाइयां सेवन करने का दोषी पाया गया है और इनके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, 4 साल का बैन इनके ऊपर लगा है। 4 साल के बाद ये फिर से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, बट अगर देखा जाए तो शायद इनका करियर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी एज अभी 32 वर्ष हो चुकी है और प्रतिबंध के बाद ये उम्र 36 हो जाएगी और 36 की उम्र में किसी भी खिलाड़ी के लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो किरणजीत कौर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा गया है अम्फान तूफान के बाद भारत में कौन सा तूफान देखा गया है? ठीक है, 4 ऑप्शंस, सुनामी, निसर्ग, हुदहुद या फिर सभी। तो सही जवाब यहाँ पे इसका निसर्ग हो जाएगा। ठीक है, निसर्ग जो है महाराष्ट्र के कुछ तटीय भागों में, गुजरात महाराष्ट्र के तटीय भागों में देखा गया है, जिसकी स्पीड फिलहाल 11 किलोमीटर पर आवर है, बट आगे ये चल के स्पीड बढ़ने का अनुमान है। इसकी वजह से महाराष्ट्र के अलीबाग, मुंबई के कुछ पास के इलाकों में भी यहाँ पे लैंडस्लाइड और लैंडफॉल यहाँ पे देखा गया है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निसर्ग। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपने सजेशंस में मुझे बता सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।